दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग इतिहास मैप के आधार पर 9वें लेक्चर की चर्चा करेंगे और आज का विषय जो है वो है वैदिक सभ्यता अर्थात आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था। दोस्तों यह सीरीज इतिहास की दुरूहता को ख़त्म करना है और जो लोग सोचते हैं कि इतिहास एक तथ्यात्मक और कठिन सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप लोग मैप के आधार पर मैप बना के विभिन्न स्थलों को अंकित करके, ठीक है, किन राज्यों में क्या घटनाएं घट रही हैं उनके आधार पर आप इतिहास का अध्ययन करेंगे तो इतिहास एक सरल विषय लगेगा। यह जो है टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर जो इतिहास से लोग दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और विभिन्न किताबों में उल्लेखित तथ्यों एवं कॉन्सेप्ट को हमने जो है मैप के आधार पर समझने का प्रयास किया है, ठीक है। आप लोग जो है इस लेक्चर को ध्यान से सुनकर और इसको अपने नोट्स पर अंकित करके जो है परीक्षा में जो है क्वालिफाई हो सकते हैं, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं पहले वैदिक सभ्यता में ये एक विचारणीय प्रश्न है कि आर्यों का मूल स्थान कहाँ था। तो इसके लिए जो है विभिन्न विद्वानों ने जो है अपने अपने तरह से जो है इसको उल्लेखित करने का प्रयास किया है, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि इसे आप लोग मैप बना लीजिए। देखिए मैप बना लेंगे तो इसमें जो है क्या कहते हैं, ये देखिए ये जम्मू कश्मीर में जो है एक बड़े क्षेत्र को क्या कहते हैं, सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं। सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं। तो ये डॉक्टर संपूर्णानंद और डॉक्टर अविनाश चंद्र जो है कहते हैं आर्यों का मूल निवास स्थान सप्त सैंधव प्रदेश था। उसके बाद जो है इसमें जो है हम लोग देखते हैं ये इसके सप्त सैंधव प्रदेश के ऊपरी वाला क्षेत्र और निचला क्षेत्र जो है, ठीक है, ये ब्रह्मर्ष देश है। यानी अर्थात गंगा यमुना को दोआब है। पंडित गंगा नाथ झा ने जो है कहते हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान जो है क्या है, ब्रह्मर्ष देश है, अर्थात गंगा यमुना का दोआब है, ठीक है। अब देखिए ये तार्किक है या नहीं है, यानी क्यों तार्किक नहीं है, तो ये आपका जो है मेंस का टॉपिक हो जाएगा। वैसे अगला जो है 30 अगस्त को जो है जीआईसी मेंस का पेपर है और मेरा भी है, ठीक है। तो उसके संबंध में हम लोग अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन जीआईसी मेंस वाली भी अलग अगर मैप बना के इन स्थलों को दर्शा देंगे, ठीक है। जैसे भी आगे हम लोग देखते हैं, जैसे उसमें दर्शा दिए आप कि ये दर्शा दिए। उसके बाद जो है बाल गंगाधर तिलक क्या मानते हैं, बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि क्या कहते हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव था। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं ये जो है ये जो है ये आप लोग देखिए ये विश्व का मैप है, ठीक है। ये विश्व का मैप है जो है, ये विश्व का मैप है, तो ठीक है। ये रसिया हो गया, ठीक है, ये ग्रीनलैंड हो गया, ये कनाडा हो गया। तो ये नॉर्थ वाला एरिया है, ये जो है ये क्षेत्र है उत्तरी ध्रुव। तो बाल गंगाधर तिलक महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है, लोकमान्य नाम से विभूषित, कहते हैं कि अपनी किताब आर्कटिक होम इन द वेदास में कहते हैं आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव था, ठीक है। और उसके बाद जो है एक जर्मन विद्वान है मैक्स मूलर देखिए मैक्स मूलर कहते हैं इनका निवास स्थान मध्य एशिया था, ठीक है। क्या कहते हैं? मध्य एशिया था। ये ऐसा मानते हैं कि मध्य एशिया जो है, मध्य एशिया में ये लोग थे। इन्होंने हिंदकुश पर्वत को पार करके खैबर दर्रा के रास्ते भारत में प्रवेश किया, ठीक है। ये इंडिया है, भारत में प्रवेश किया, ये हो गया, ठीक है। और हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं
एडवर्ड मेयर जो है कहते हैं कि इनका निवास स्थान कहाँ है, पामीर का पठार है। ये जो है पामीर का, मध्य एशिया के नीचे जो है पामीर का पठार है, ठीक है, यहाँ पर है। उसके बाद जो है, उसके बाद यूरोप के 3 देशों को जो है विभिन्न विद्वान इनके निवास स्थान को संदर्भित करते हैं। ये काफ़ी बहुत इम्पोर्टेंट, सब भाई इम्पोर्टेंट, विभिन्न ये एग्ज़ाम में ये आर्यों का ये बाल गंगाधर तिलक पूछा है क्या, उत्तरी ध्रुव कौन माना है, मध्य एशिया कौन माना है। और ये अभी हाल ही में जो है ये पीगाइल्स वाला, हंगरी, जिसको हंगरी देश मानते हैं, पीगाइल्स, ये अभी पूछा था जीआईसी में, ठीक है। कि तो इसमें देखिए, इसमें आप लोग याद कर लिए, फेनका योम हर्ट कौन, पेनका योम हर्ट जो है, पेनका योम हर्ट जो है, इसको इनका निवास स्थान जर्मनी मानते हैं, ठीक है। अब पी गाइल्स जो है इसका, इनका निवास स्थान हंगरी मानते हैं। और गार्डन चाइल्ड जो है इनका निवास स्थान दक्षिणी रूस मानते हैं। तो ये आप लोग ज़रूर याद कर लीजिए, ठीक है। इसको आप लोग एक नोट लीजिए, उसमें जो है मैप बना के और इन स्थानों को संदर्भित कर कर, देशों को संदर्भित कर कर, कौन मूल निवास स्थान किसको माना है वहाँ अंकित कर दीजिए, ठीक है। तो ये कंठस्थ हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। आगे आइए हम लोग देखते हैं। अब जो है देखिए, ये जो है अगर मेंस में, जीआईसी मेंस में पूछता है, तो आप लोग अगर समय नहीं है तो मैप बना के और उसके बाद 5-6 तथ्य को उल्लेखित करके आप लोग अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए, अब देखिए वैदिक साहित्य जो है, वैदिक साहित्य में कुल नदियाँ 31 हैं। क्या है, वैदिक साहित्य में कुल नदियों का कितनी नदियों का उल्लेख किया गया है, 31 नदियों का उल्लेख किया गया है। जबकि ऋग्वेद ग्रंथ में, पूरे वैदिक साहित्य में 31 नदियों का उल्लेख किया गया है, पूरे वैदिक साहित्य में, ठीक है। याद कर लीजिएगा आप लोग इसको। और ऋग्वेद में, यानी कि जो 4 वेद हैं, 4 वेदों में प्राचीनतम कौन सा है, ऋग्वेद है। चारों वेद कौन कौन हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है। और जो ऋग्वेद का जो है नदी सूक्त है, ठीक है। ऋग्वेद के जो 10वां मंडल में एक नदी सूक्त है, उस नदी सूक्त में जो है कितनी नदियों का उल्लेख है, 21 नदियों का उल्लेख है। कितना, 21 नदियों का उल्लेख है, 21 नदियों का उल्लेख है। अब देखिए, इन 21 नदियों में अफ़गानिस्तान की 4 नदियां हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद आप लोग, ये मतलब यहाँ तक कि ये एग्ज़ाम आईएएस में 2 बार और पीसीएस में और पीजीटी में पूछ चुका है, ठीक है। तो आप लोग याद कर लीजिए, अफ़गानिस्तान की 4 नदियाँ कौन कौन हैं। तो वो है कुब्बा है, वर्तमान काबुल, क्रुमू है, वर्तमान कुर्रम, गोमती है, वर्तमान गोमल, स्वास्ती है, वर्तमान स्वास्ती। ये 4 नदियाँ आप लोग विशेष याद कर लीजिए, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है इन 21 नदियों में से। आगे हम लोग देखते हैं, इसमें जो है नदियाँ, सिंधु है, ठीक है, सिंधु है, बितस्ता है, जिसको वर्तमान झेलम कहते हैं, अस्किनी है, वर्तमान इसको चिनाब कहते हैं, परशुड़ी है, रावी नदी है, ठीक है, शतुद्री है, सतलज नदी है, बिपाशा है, ब्यास नदी है, ठीक है। इन नदियों को आप लोग विशेष याद कर लीजिए, ठीक है। पुराना नाम और नवीन नाम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये तो ऐसा क्वेश्चन है जो कि कहाँ पूछा था, जो कि पूछ चुका है, जो है जीआईसी में, टीजीटी में, पीजीटी में, सभी जो है एग्ज़ाम में जो है ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे आते हैं, आगे आइए आप लोग, आगे देखिए। सरस्वती नदी को क्या कहते हैं, सरस्वती नदी को कहते हैं नदीतमा, सिंधु माता, जला विलीन, विंसन, ठीक है। दुष्टती नदी को कहते हैं चौतंग नदी, इसका वर्तमान नाम चौतंग नदी है। गंगा का ऋग्वेद में 1 बार उल्लेख है, यमुना का 3 बार, ये भी आप लोग याद कर लीजिए। गंगा का जो है ऋग्वेद में 1 बार उल्लेख है और जो है यमुना का 3 बार उल्लेख है। हेमवंत पर्वत हिमालय कहते हैं, हेमवंत पर्वत जो है हिमालय कहते हैं,
हेमवंत पर्वत जो है हिमालय कहते हैं। मुजवन चोटी जो है पश्चिमी हिमालय को कहते हैं। अब मुजवन चोटी जो है ये सोमलता यहाँ पर उल्लेख मिलता है, जहाँ से सोम रस निकलता है। अर्थात सोम रस का वैदिक सभ्यता में इतना महत्व था कि ऋग्वेद का जो है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं बताइए आप लोग? ऋग्वेद में जो है टोटल 10 मंडल हैं, ठीक है। 10 मंडल में जो है जो 9वां मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है। वो जो है क्या है? सोम देवता को समर्पित है। 9वां मंडल जो है सोम देवता को समर्पित है। 9वां मंडल जो है सोम देवता को समर्पित है। आगे हम लोग देखते हैं, गंगा यमुना दोआब में 4 जनजाति है उल्लेख होता है। समुद्र को अरण्डव कहा गया है और अरण्डव जो है समुद्र का पर्यायवाची है। और ये अरण्डव जो है कई बार जो है समीक्षा अधिकारी अन्य एग्जाम में पूछ चुका है, अरण्डव किसका पर्यायवाची है, ठीक है दोस्तों। ये जो है जो मैप के आधार पर विभिन्न तथ्यों का उल्लेख करना था हमने कर दिया है। ये जो है सीरीज मैप के आधार पर इतिहास को कैसे सरलतम रूप से समझा जाए, ठीक है। आप लोग देखते रहिए और इतिहास का जो है एक विशेष सीरीज जो है जल्द ही हम शुरू करेंगे, ठीक है। उसमें संपूर्णता आप लोग अध्ययन करेंगे, इतिहास की संपूर्णता का अध्ययन करेंगे। लेकिन ये बेसिक नॉलेज आप लोग देखते रहिए, ठीक है। इससे आपको एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा, इतिहास की बेहतर समझ हो जाएगी, इतिहास का एक बेहतर कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा, ठीक है। और जो है ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा तो आपको इतिहास रटने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, कि आपको ये तथ्य रटना है, इस संदर्भ को रटना है, बल्कि आप जो है विभिन्न तथ्यों संदर्भों को जो है अपने नोट में जो है मैप के माध्यम से अंकित करके, ठीक है, एक बेहतर विकल्प पा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इतिहास की मैप की सीरीज श्रृंखला ऐसी चलती रहेगी, ठीक है। आप लोग अपना सहयोग और समर्थन बनाए रखिएगा। अगर अच्छा लगे आप लोग तो मेरा उत्साहवर्धन करिए, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। धन्यवाद दोस्तों।